तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करने वाले हैं असाई इंडिया ग्लास। तो इस कंपनी की यदि बात करें तो मैंने काफ़ी बार आपको इस कंपनी के बारे में बताया है। और यदि बात करें तो देख सकते हैं असाई इंडिया ग्लास लिमिटेड ये जो कंपनी है वो कह सकते हैं एक्विजिशन करने वाली है। और कौन सी कंपनी का एक्विजिशन है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं, अगर आप देखेंगे जो कंपनी को खरीदने वाले उसका नाम है AIS एडेसिव लिमिटेड। तो कह सकते हैं काफ़ी बढ़िया बात है, क्योंकि एक्विजिशन काफ़ी अच्छा माना जाता है। सिर्फ कंपनी का जिसका वैल्यूएशन पे ले रहे हैं वो वैल्यूएशन थोड़ा मैटर करता है। अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम्स एक्विजिशन एक काफ़ी अच्छी बात मानी जाती है। मतलब एक्विजिशन एक कह सकते हैं क्या हो, अगर आप देखने जाए एक नज़रिए से तो वो कह सकते हैं एक्सपांशन होता है, एक्सपांड होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। और काफ़ी अगर मतलब ऐसा भी देखा जाता है कि अगर आप अच्छी कंपनी को भी एक्विजिशन कर ले तो एक अच्छी सिनर्जी भी बन जाती है। तो ये देख सकते हैं, अगर आप इस कंपनी को भी यदि देखेंगे तो अगर आप एग्जैक्टली देखेंगे तो क्या काम क्या करती है। तो ये AIS एडेसिव लिमिटेड है जिसको खरीदने वाले, तो वो कंपनी अगर आप देखेंगे तो रीपैकेजिंग ऑफ ग्लास एडेसिव्स में काम करती है और रिपेयर का रिप्लेसमेंट का काम करती है अक्रॉस इंडिया। तो कह सकते हैं काफ़ी बढ़िया बात है, क्योंकि जो कंपनी आसाई इंडिया ग्लास, तो ये आपको पता होगा ग्लास सेगमेंट में आज काफ़ी कह सकते हैं बड़ा मार्केट शेयर इनका। और ये अभी उसमें एडिटिव सेगमेंट में भी एंट्री करने वाले एक्विजिशन के थ्रू। तो कह सकते हैं एक अच्छी सिनर्जी बनने वाली है इस कंपनी की। तो जरूर मुझे मतलब आपको भी बोलता हूँ जरूर देखना मंडे के दिन इस शेयर में कैसी रिएक्शन आती है। अच्छी रिएक्शन आ सकती है, उछाल आ सकती है, ऐसा मेरा अंदाजा है, क्योंकि जो एक्विजिशन है वो काफ़ी बढ़िया लग रहा है मुझे। हालांकि अगर आप देखेंगे तो कंपनी काफ़ी छोटी है जिसको ये खरीदने वाले, तो जिसको जो खरीदने वाले AIS एडेसिव लिमिटेड, तो देख सकते हैं अगर उसका आप टर्नओवर भी देखेंगे एक फाइनेंशियल ईयर का, तो देख सकते हैं लगभग 35 करोड़ है। तो इससे आपको अंदाजा आ जाना चाहिए कि काफ़ी छोटी कंपनी है। और अगर आप देखेंगे तो ये भी पूछा गया है कि जो एक्विजिशन कर रहे हैं वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में आता है या नहीं। तो उन्होंने बिल्कुल कहा है कि नहीं आता है। तो इससे ये बात भी पता चलती है कि जो मतलब प्रमोटर्स है दोनों कंपनी के, मतलब उनका कोई रिलेशन नहीं है। तो ये बात भी आपको ध्यान देनी होती है। और यदि आगे बात करें तो तीतागर रेल सिस्टम लिमिटेड, या ऐसा भी बोल सकते हो आप तीतागर वैगॉन्स लिमिटेड, मतलब इसका पुराना नाम था तीतागर वैगॉन लिमिटेड और नया नाम तो आपको पता ही है तीतागर रेल सिस्टम लिमिटेड कंपनी का नाम है। और अगर बात करें तो कंपनी के लिए कह सकते हैं अच्छी बात नहीं, ये खराब न्यूज़ सामने आ रही है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो प्लांट था जो कि था वेस्ट बंगाल में, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं वहाँ पे आग लग चुकी थी उनके प्लांट में। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं 27 जनवरी को लगभग दोपहर में 2 बजे के आसपास कंपनी के प्लांट में आग लगी थी। वो तो अच्छी बात है कि अगर आप देखेंगे तो कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई, मतलब कोई भी अगर आप देखेंगे तो कह सकते हैं कोई भी इंसान को कोई मतलब मौत भी नहीं हुई और मतलब ऐसा कुछ कह सकते हैं कुछ लगा भी नहीं उनको, सभी सुरक्षित है, सबसे अहम बात। और कंपनी का भी ज़्यादा नुकसान हुआ नहीं, ऐसा मतलब प्राइमरी सोर्सेज से पता चल रहा है। हालांकि डिटेल में मतलब अभी तक इंफॉर्मेशन आई नहीं है, लेकिन कंपनी ने वही कहा है कि अभी तक भी किसी की मतलब कैजुअलिटी नहीं हुई है, सबसे अच्छी बात है। ह्यूमन इंजरी नहीं है, सबसे अच्छी बात है। और नुकसान का भी जायजा ले रहे हैं। और सबसे अच्छी बात क्या, इंश्योरेंस है। तो आपको पता ही है इतना बड़ा जब काम करते हैं कोई भी कंपनी तो इंश्योरेंस रखना ही पड़ता है, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो उन्होंने भी वही कहा है कि हमारा भी इंश्योरेंस है, तो ज़्यादा कुछ मतलब नुकसान होने के चांसेस काफ़ी कम है। लेकिन आग लगी है ये भी मतलब ये बात भी आपको पता चाहिए। तो देखना होगा मंडे के दिन शेयर में कैसी रिएक्शन आती है। और यदि आगे बात करें तो इस कंपनी का नाम है SJVN लिमिटेड। तो इस कंपनी की भी यदि बात करें तो गवर्नमेंट कंपनी है, ये बात भी आपको पता चाहिए। और सबसे अहम बात, इंपॉर्टेंट न्यूज़ जिसकी वजह से खबर में है कि देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो इनको कह सकते हैं नई ऑर्डर मिली है 100 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट की। तो कह सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त बात है, बेहतरीन बात है। और इस कंपनी को भी आप रडार पे रखना, क्योंकि इस कंपनी को भी फ़ायदा हो सकता है। जो कि सरकार ने जो नई स्कीम लाई है उसका इस कंपनी को भी फ़ायदा हो सकता है, तो इसको भी आप रडार पे रखना। और अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ समय में काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न कंपनी ने बना के दिए, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो फिर से वही बात, मतलब गवर्नमेंट कंपनी है, क्योंकि अगर आप पहले देखेंगे मतलब अभी नहीं, मतलब 1-2 साल पहले तक देखेंगे तो मतलब गवर्नमेंट कंपनी से लोग दूर रहते थे, क्योंकि पता नहीं कब सरकार कोई निर्णय ले ले और वो निर्णय कंपनी के हित में ना हो। लेकिन अभी समय पलट चुका है, अभी उल्टा गवर्नमेंट कंपनी में रैली चल रही है। तो ये बात भी मतलब आपको पता चाहिए।
और यदि आगे बात करें तो महिंद्रा लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, तो इस कंपनी की यदि बात करें तो देख सकते हैं कंपनी के लिए आप देखेंगे तो कह सकते हैं काफी जबरदस्त बात है, खुशी की बात है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी अपना जो कह सकते हैं उनका वेयर हाउस है उनको कह सकते हैं बढ़ाने वाली कैपेसिटी, और देख सकते हैं क्लियर कट दिया उन्होंने एक्सपेंशन करने वाली, मतलब काफी बार ऐसा कंपनियां बोलती नहीं है, डायरेक्ट वो बोलती कि हम कह सकते हैं हमारी कैपेसिटी बढ़ाने वाले, तो मतलब वो क्या है, आपको मैं आपको हमेशा वही बोलता हूँ, कैपेसिटी बढ़ाने वाले, नया स्टोर ओपन करने वाले, या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाले, या फिर नए स्टोर्स ओपन करने वाले, मल्टीप्लेक्स ओपन, मतलब ये क्या है, ये सब वही तो है, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपेक्स, एक्सपांशन, एक्सपांड, वही है, सब वही दिखा रहा है कि कंपनी खुद को बड़ा करने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से आने वाले समय में उनका रेवेन्यू बढ़ सकता है, प्रॉफिट बढ़ सकता है, ये सब बात आपको मतलब समझ जानी चाहिए। लेकिन ये अच्छी बात है, कंपनी ने यहाँ पे डायरेक्ट कहा है कि हम एक्सपांशन करने वाले, तो ये बात काफी बढ़िया है। और आप देख सकते हैं जो उनका नया वेयर हाउस है, मतलब उसकी कैपेसिटी बढ़ाने वाले तो कहाँ पे, तो वो महाराष्ट्र में नासिक है, वहां पे बढ़ाने वाले हैं, जो कि 5 लाख स्क्वायर फुट करने वाले, जो कि काफी मतलब बड़ा, बहुत बड़ा एरिया होता है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए, तो कह सकते हैं काफी अच्छी बात है। और वही कहा है कि उन्होंने कि हम पैन इंडिया नेटवर्क खड़ा करने वाले, आने वाले समय में और भी अगर आप देखेंगे तो एक्सपांड करते जाने वाले हो अभी। और यदि आगे बात करें तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, इस कंपनी की यदि बात करें आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, तो आपको पता ही है जो भी ये बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, ये आपको पता ही है जो आपसे पैसे लेती है इंश्योरेंस का मतलब, तो जो पैसे आते हैं इनके पास तो क्या करते, तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मतलब शेयर मार्केट में ही निवेश करते। तो अगर आप बात करें तो आपको पता ही होगा एलआईसी भी निवेश करती है, मतलब वो तो जाने दीजिए, वो तो काफ़ी मतलब बड़ी दिग्गज कंपनी है इंश्योरेंस की, लेकिन ये कंपनी भी छोटी नहीं है। और अगर आप बात करें तो देख सकते हैं ये कंपनी भी आने वाले समय में निवेश करने वाली है, तो कहाँ पे, तो देख सकते हैं आप कर्नाटक बैंक में ये कुछ परसेंट का स्टेक ले सकती है। और अगर आप देखेंगे तो ये बात आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें तो इस कंपनी का नाम है लॉरस लैब, तो लॉरस लैब की बात करें तो आपको पता ही है पिछले कंपनी के रिजल्ट आए थे, और रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो काफी निराशाजनक थे, बिल्कुल भी अच्छे आंकड़े नहीं आए थे। उसके बाद अच्छी खासी पिटाई भी हुई शेयर की। और अभी देखें तो देख सकते हैं कंपनी ने अनाउंसमेंट की है, क्या वो कह सकते हैं एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट है, जो कि कंपनी का नाम है KRKA, जो कि ये स्लोवेनिया की कंपनी है। और यदि अगर आप देखेंगे तो उसमें से 51% का स्टेक KRK के पास रहेगा, और 49% का स्टेक लॉरस लैब के पास रहेगा। तो देखना होगा आने वाले समय में उनको कितना लाभ मिलता है इस पार्टनरशिप से, इस जॉइंट वेंचर से, तो देखना होगा ये तो आने वाले समय में। लेकिन रिजल्ट अगर आपने देखे होंगे तो मतलब काफी निराशाजनक थे। तो बस अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।